फॉर्म 47 है, खुशामद है, जुल्म है, जबर है, गुंडागर्दी है, आप इक़्तिदार में हैं। 10 खरब रुपए का डाका सर, 10 खरब का डाका। बार बार बड़ी सख्ती से बजाय चेयर को मुखातिब करने के, अब वो यहाँ तशरीफ रखती तो मैं उनसे पूछता, आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कल रोका गया उनको फोन कर करके कि इस पे बात ना करें। जनाब चेयरमैन, पंजाब के 12 करोड़ लोगों को ये जो झूठ के भाषण दे रहे हैं, लोग हमें खुद बताते हैं, बहुत सारे अजला के दोस्त हमें बताते हैं जनाब चेयरमैन कि इस जिले तो सिर्फ मैं ही फॉर्म 45 हैं, बाकी सारे 47 ने, सानू 10 ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। नदीम कुरैशी ने आज हदें क्रॉस कर दी, पंजाब असम्बली में जल्जला बर्पा कर दिया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और ख़ास तौर पर मरियम औरंगज़ेब के बारे में वो कुछ कह दिया कि सब देखते रह गए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने रोकने की बहुत कोशिश की, अच्छी खासी तू तकरार होगी कि आप ये क्या बोल रहे हैं, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं कि नदीम कुरैशी ने किन अल्फाज का इस्तेमाल किया। इनमें से किसी शख्स ने नहीं पूछा जनाब चेयरमैन कि ये जो 10 खरब रुपए का डाका। जनाब चेयरमैन, हालात ये बन रहे हैं कि जिस हुकूमत पर ये बहुत ज्यादा तबर्रा करते हैं, इनको बड़ा शौक है, इनका टारगेट अवाम की बेहतरी नहीं है, इनके दिमाग में आज भी बुग़्ज़ इमरान है, इनके दिलों में, इनके दिमागों पे इमरान खान सवार है। उसको आज 48 टेम्परेचर में अरियाला की जेल में बंद करके शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद साहबा को आज 2-2 साल से जेलों में डाल के हमारे वर्कर्स पर 50-50 मुकदमे कायम करके अब भी इनको सब्र नहीं आता, बजाय इसके ये गुड गवर्नेंस से लोगों का दिल जीते। आज भी ये बात इमरान खान से शुरू करते हैं, बात इमरान खान पर खत्म करते हैं। जनाब चेयरमैन, उसी हुकूमत में 3 डिवीजन मुल्तान, भावलपुर और डीजी खान, 60,000 केसेस पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। अगर आज हमारे वज़रा हमें ये दर्श देते हैं कि जी पंजाब में सब अच्छा है, रावी चैन ही चैन लिख रहा है, सर हम तो उनकी बात नहीं मानेंगे। हम लोगों से मुंतखब होकर आए हैं, अगर हम यह गुफ्तगू कर रहे हैं तो पूरा पंजाब इसको सुन रहा है। हमारा मकसद किसी एक फर्द की, किसी खातून की, किसी बुजुर्ग बच्चे बूढ़े की ना तजलील है और ना तारीफ और तौसीफ करके शिरक करना है हद से ज्यादा। मैं पूछ सकता हूं अपने वज़रा से, मुझे बताएंगे 4900 केस रिपोर्ट हुए हैं जनाब चेयरमैन, 4900 केसेस पुलिस इनकाउंटर के। क्या इस पंजाब में सूबे में अदालतें खत्म हो गई हैं? क्या यह कानून खत्म हो गया? किसने हक दिया है पुलिस को कि वो किसी भी शख्स को कोर्ट में पेश किए बगैर, उसका जुर्म साबित हुए बगैर उसको मार दे? और कहानी वही हमेशा की तरह कि मुल्जिम को पेश करने के लिए लेकर जा रहे थे, उसके साथियों ने हमला किया और मुल्जिम हलाक हो गया। हम समझते हैं कि पंजाब में अगर ये 4900 केस रिपोर्ट हुए हैं इनकाउंटर के, तो इसका मतलब है पंजाब में सूरत हाल वो नहीं है जो हमारे वज़रा यहां बता रहे हैं। आज पंजाब का हर शख्स अपने घर में महफूज है, गैर महफूज है, सड़क पर गैर महफूज है, वो अपनी गाड़ी में सफर कर रहा है, वो गैर महफूज है, उसके हाथ में मोबाइल है, वो गैर महफूज है, उसके हाथ में कैश है, वो गैर महफूज है। जनाब चेयरमैन, एटीएम मशीन से निकलते हुए लोगों को लूटा जा रहा है। वजह सिर्फ एक है कि आपने तमाम इदारों को पॉलिटिसाइज करके अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स की जुबान बंदी के लिए, उनके घरों पर हमले के लिए, उनकी सियासी नसबंदी के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। और जनाब चेयरमैन, जब हम ये सुनते हैं, वज़रा से ये सुनते हैं कि ये आसमान और जमीन के कलाबे मिला दिए गए, मुझे वजीर तालीम जवाब दे, वो मौजूद नहीं है लेकिन वो पार्लियामानी सेक्रेटरी होंगे यहाँ, क्या वजह है सर 1.5 साल में पंजाब के तालीमी बोर्ड्स में चेयरमैन मुकर्रर नहीं हुए, कमिश्नर्स को चार्ज दिया गया है? यह आपकी तालीम दोस्ती का सबूत है। आप फरमाते हैं हमने तालीम के मैदान में बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया। जनाब, आपने सारे पंजाब के तालीमी इदारे आउटसोर्स कर दिए। आप किसी शख्स को 20, 30, 50, 60 हजार की एक इंसेंटिव देकर उसे तवक्को रखते हैं कि वो आपके बच्चों को पढ़ाएगा, वो आपके बच्चों को वो तालीम देगा जो इस बुजुर्ग ने, जो आपके पीछे जनाब चेयरमैन तस्वीर आवेज़ है, मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा था। आप क्या समझते हैं, आप 60,000 रुपया एक BHU को देकर उसे ये तवक्को रखते हैं कि वो बेसिक हेल्थ यूनिट लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी देगा? जनाब चेयरमैन, तसव्वुर तो करें क्या हो रहा है पंजाब में। पूरी पंजाब असेंबली अगर गवर्नमेंट के लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमसे सुनता ही कोई नहीं है। हम अपोजिशन के लोग अगर आवाज उठाते हैं, अगर बात करते हैं, आपको एहसास दिलाते हैं, आपके सामने अर्जी पेश करते हैं, वो भी नागवार गुजरती है दोस्तों को। हमने अल्लाह को जान देनी है, भले आज हुकूमत में है। अभी ये बार बार मेरी बहन इधर इशारा कर रही थी, मिनिस्टर साहब बार बार बड़ी सख्ती से बजाय चेयर को मुखातिब करने के, अब वो यहाँ तशरीफ रखती तो मैं उनसे पूछता कि आप बताएं ना, ये अनरिपोर्टेड रिसीवेबल 282 अरब रुपया आप पंजाब के उस सूबे का जिसका बजट डेफिसिट में जाया करता था, पंजाब के सूबे का जिसका काश्तकार आज आपका बदुआएं दे रहा है, पंजाब का वो सूबा जहां तालीम के मैदान में आपने तबाही मचा दी। जनाब चेयरमैन, 2 लोग अनअनाउंस्ड जो मुशीर हैं हेल्थ और एजुकेशन के,
वो घर बैठ के ये इदारे चला रहे हैं। कोई पूछ सकता है, कल वजीर तालीम यहाँ सीख पा थे, बड़े जोश और जज्बे से अंग्रेजी बोल रहे थे और हमारे स्पीकर साहब उनको रेस्क्यू करने के लिए उनकी शायरी को फरमाते थे मुकर्रर। कोई उनसे पूछ सकता है, पंजाब के तालीमी बोर्ड में आज तक चेयरमैन, सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार तैनात नहीं हो सके, 1.5 साल से आप गवर्नमेंट में हैं, इसकी क्या वजह है? कोई वजीर तालीम साहब से ही पूछ सकता है कि जनाब चेयरमैन अपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड खत्म करके पेक्टा के नाम से जो एक इदारा बनाया, जिसके आप खुद चेयरमैन है, आज शायद मेरे दोस्तों को भी इल्म ना हो, ट्रेजर बेंचेस के दोस्तों को भी इल्म ना हो, जनाब चेयरमैन 9वीं और 10वीं के स्कूल के बच्चों की नई बुक्स प्रिंट नहीं हो सकी अभी तक। यह लम्हा फिक्रिया है। आज ये फरमाते हैं कि जी हमने 18,000 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दे दी। सर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आप किसी उस्ताद को दे रहे हैं कि वो 6 माह के लिए आए, एक मखसूस सैलरी ले और बच्चों को पढ़ाए, इससे आप तालीमी इनकलाब लाएंगे? 1 लाख सीट्स पंजाब में एजुकेशन में आज भी वैकेंट है, मैं आपको प्रूफ देता हूं। और जनाब चेयरमैन, जब हम असेंबली फ्लोर पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही होती है। मुझे तकलीफ के साथ यह कहना पड़ता है कि जब मैं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर अपने हम अफसर दोस्तों का, अपने साथियों का, अपने कुलीग्स का, आप जैसे लोगों की ये पुरस्कार खामोशी देखता हूं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। कोई बता सकता है किसी वजीर साहब ने इस ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर कोई एक लफ्ज 4 दिन में कहा हो? कोई इनसे पूछने वाला है? इसलिए वो कहते हैं ना, अन्ना मारे अन्नीनू ते मुक्का वजह खंबीनू, खाई जाओ उतार हो रहा पाई जाओ। जनाब चेयरमैन, यहां बड़ी बातें कि पंजाब में 1.5 साल में, पंजाब को 1.5 साल में मरियम नवाज साहब ने यूरोप बना दिया। मुझे नहीं मालूम कौन सा यूरोप है। ये मिनिस्टर साहबान बैठे हुए हैं, अराकीन असेंबली बैठे हुए हैं। मैं आपके सामने एक और रिपोर्ट पेश कर रहा हूं सर, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की पंजाब में जनाब चेयरमैन, और ये गुज़श्ता साल की 11वां साल की ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है सर। 60,000 केसेस सर। करता हूं, मैंने एहतरामन कहा है आपको, मैंने कोई आप पे तंज नहीं किया, मुझे अंदाजा है आपकी चेयर की इज्जत और एहतराम का, लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी, अगर मीडिया वो बात आप छोड़ें, वो बात छोड़ें। आपने जिस तरह से मुझे मुखातब किया, मुझे उसका दुख है। चले जी, मैं अगर आपकी दिल आजारी हुई है, मेरा मकसद आपकी दिल आजारी बिल्कुल नहीं था। मैंने एहतरामन कहा, और जिले सुबहानी का मतलब काबिल एहतराम है। आप अपनी पार्टी में जिसको मर्जी जिले सुबहानी कहें, हमें क्या एतराज हो सकता है? अगर आप नहीं, आज जेल में बैठे शख्स को चेयरमैन महात्मा कहें, जिले सुबहानी कहें, मुझे क्या एतराज है? लेकिन मैं इस चेयर पे चेयरमैन के तौर पे बैठा हूं, मुझे एतराज है, मुझे एतराज है। अगर आप चेयरमैन का उर्दू तर्जुमा करेंगे तो उसका मतलब यही निकलेगा। यार आप अपनी पार्टी में तर्जमे भी करें, आप उनको जो मर्जी कहें यार। नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी। नदीम कुरैशी एक मरतबा फिर से पंजाब असम्बली पर भारी पड़ गए जब नदीम कुरैशी ने मुस्लिम लीग नून की करप्शन की बात की कि पंजाब के लोगों के साथ क्या कुछ किया इस हुकूमत ने। जब नदीम कुरैशी ने रिपोर्ट सामने रखी तो स्पीकर सीखपा हो गए। स्पीकर ने कहा कि पहले हकायक पढ़ें, उसके बाद बात करें। आपने मेरे हवाले से बात क्यों की है? जिस पर नदीम कुरैशी ने कहा कि मैं सच पूरी कौम के सामने रख रहा हूँ। ये बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान का मीडिया ये बात कर रहा है।